हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जाम के समय जो तनाव हमारे ऊपर आ जाता है या जो हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, इसको कैसे मैनेज करते हुए अपनी प्रिपरेशन को बेहतर रखा जाए। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि हम लोग की तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे एग्जामिनेशन पास आता जाता है, एग्जामिनेशन की डेज कम होते जाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे हमारे ऊपर स्ट्रेस बहुत हावी होता जाता है। और बहुत से स्टूडेंट को मैंने देखा है और खुद मैंने भी अपने टाइम में फील किया है कि जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाता है, तैयारी चाहे जितनी अच्छी हो, स्ट्रेस इतना हावी हो जाता है कि बेहतर तैयारी भी हम लोग गड़बड़ कर लेते हैं, एग्जामिनेशन में उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो कुछ बेसिक तरीके हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका हम लोग अगर पालन किया जाए तो इस तनाव को बहुत इफेक्टिवली डील किया जा सकता है और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा रखा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए हमारी तैयारी चाहे जितनी अच्छी हो, लेकिन अगर एग्जामिनेशन हाल में या कहा जाए कि एग्जामिनेशन की जो ड्यूरेशन है, अगर इस टाइम उस अपने आप को हम लोग संतुलित नहीं रखे हुए हैं या बहुत बैलेंस नहीं रखे हुए हैं या अपने स्ट्रेस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाए, तो इस तैयारी का हमें उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। और मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बता रहा हूं कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं कि वो एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाएं। वो बहुत अच्छी तैयारी होती है, बहुत अच्छी तरीके से उनकी मतलब कहा जाए कि जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें उनका परफॉर्मेंस होता है, बट एग्जामिनेशन का दिन जैसे जैसे नजदीक आता जाता है वैसे वैसे उनकी परफॉर्मेंस डल होती जाती है और शायद एग्जामिनेशन के दिन तक वो इतना लो कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि उनके मन में दो विचार आते हैं कि या तो मैं एग्जाम छोड़ दूं या मेरा नहीं होगा। तो इन सब चीजों से कैसे बचा जा सकता है हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक थोड़ा सा एक जो कहा जाता है कोटेशन है उसको है कि योर मेंटल हेल्थ इज प्रियोरिटी। मतलब आपका मानसिक जो स्वास्थ्य है वो आपकी क्या होनी चाहिए, प्रियोरिटी होनी चाहिए। फिर क्या है, योर हैप्पीनेस इज इन एन इसेंशियल। मतलब आपकी जो प्रसन्नता है या जो कहते हैं कि आपका जॉयफुल जो नेचर है वो आपकी एकदम इसेंशियल है, मतलब बेसिक नीड कहा जाएगा उसको, होनी चाहिए। फिर क्या है, योर सेल्फ केयर इज ए नेसेसिटी। मतलब ये क्या है, आपकी बिल्कुल आवश्यकता है अपना केयर करना, अपनी देखभाल करना। ठीक है, तो ये कोटो है, ठीक है, या इसको कहा जाए कोटेशन है, इसको देखना चाहिए कि हाँ भाई बात तो सही है। अब हम लोग आते हैं कि एग्जामिनेशन के समय क्या करना है, हमको ऐसा क्या किया जाए कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन के प्रेशर को हैंडल कर लें। ठीक है, जानते सभी चीज़ें हम लोग हैं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ आपको बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ बता दे रहा हूँ या कुछ अलग चीज़ बता दे रहा हूँ जिसको आप नहीं जानते हैं। आप भी उन चीज़ों को जानते हैं, बस उन चीज़ों को सही तरीके से आप सोचिए और क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले ये होता है कि लाइफ में तो ये जानना है कि क्या करना है भाई, और उसी के साथ साथ ये भी जानना है कि क्या नहीं करना है। जितना ये जानना जरूरी है कि क्या करना है, उससे ज़्यादा जानना ये जरूरी है कि क्या नहीं करना है। तो देखिए इस समय एग्जामिनेशन के समय जैसे होता है यूपीएससी की प्रिपेयर हो या यूपीपीएससी की हो या बाकी कोई स्टेट कमीशन हो या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, उसकी सबसे बेसिक नीड है कि भाई खुद पे भरोसा रखिए आप। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब ये दिमाग में हमेशा भरोसा होना चाहिए कि यार मैं इसको कर लूंगा। अगर कोई भी किसी एग्जाम को क्वालिफाई करता है तो वो मैं भी हूं जो कर लूंगा। अपने आप पे भरोसा रखिए और डेफिनेटली बता रहा हूं कि आपने पढ़ाई की है, पॉजिटिव डायरेक्शन में हमेशा पढ़े हैं, सही तरीके से पढ़े हैं, तो खुद पे विश्वास रखना या खुद पे विश्वास करना ये बहुत इजी है। ठीक है, थोड़ा सा अभ्यास करना होगा कि यार मैं कर सकता हूँ, मैंने भी तो किया है, अब तक तो इस एग्जाम को क्वालिफाइंग करते आ रहा हूँ। ठीक है, मेरा अच्छा है, पढ़ाई भी है, मैंने मेहनत भी की है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई की है। तो एक तो है खुद पे भरोसा रखना, और इसका सबसे अच्छा चीज़ होता है कि अपने बारे में कुछ पॉजिटिव सोचते रहिए कि यार मैंने पढ़ाई तो की है, मैंने मेहनत भी बहुत की है, मेरा परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था। तो ये चीज़ है कि खुद पे भरोसा रखना, अगर कोई कर सकता है तो मैं भी इसको काम को कर सकता हूं, और डेफिनेटली ये काम आप कर सकते हैं। ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। तो खुद पे भरोसा रखना सबसे बड़ी एक अचीवमेंट है आपकी। सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखिए कि यार ठीक है हम कर लेंगे। दूसरा होता है सकारात्मक सोच। एक देखिए होता क्या है ना कि हम लोग के दिमाग में जैसे कि नेगेटिविटी बहुत मनुष्य को बहुत तेजी के साथ अट्रैक्ट करती है। देखिए हमें पॉजिटिव बातें जो होती हैं ना वो उतना जल्दी अट्रैक्ट नहीं करती हैं, लेकिन नेगेटिव बातें जो होती हैं ना वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं। आप देखिए आज के समय में लोकसभा चुनाव चल रहा है, अगर कोई नेता नेगेटिव बात करके दूसरे की बुराइयों को कर रहा है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। खुद कोई ये नहीं बताता कि मैंने क्या क्या सकारात्मक चेंजेस किया, क्या मेरी पॉजिटिव वर्क्स हैं, उस पर उतना ज़्यादा हम लोग कंसंट्रेट नहीं करते हैं। लेकिन वो नेगेटिव चीज़ अगर किसी की रिफ्लेक्ट करता है तो हम लोग याद कर लेते हैं अच्छा अच्छा इसने नेगेटिव किया है,
तो एक क्या होता है ना कि नकारात्मक सोच जो होता है ना वो मनुष्य को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हम लोग भी क्या है उसी तरह से हैं, हम लोग हमेशा नेगेटिव चीज़ों के प्रति तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर हमारे मन में आता है कि यार मैं फेल हो जाऊंगा, यार मैंने तो इसको नहीं पढ़ा है, यार वो ऐसा बोल रहा था कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस यार नहीं है, यार वो उतना ज़्यादा पढ़ लिया मैं उतना नहीं पढ़ा हूँ, तो तुरंत डिप्रेशन शुरू हो जाता है। और हम लोग जो अपना पढ़े हुए हैं, जो हम लोग की एसेट्स हैं, हम लोग उस पर भरोसा नहीं करते, अपनी पढ़ाई पे भरोसा नहीं करते, अपने नोट्स पे भरोसा नहीं करते, और हम लोग क्या होते हैं तुरंत नकारात्मक चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो पहली है कि हमेशा सकारात्मक सोच रखना है, हमको ये मान के रखना है कि यार मैं तो अच्छा पढ़ता हूँ यार, सबसे अच्छा तरीके से हूँ, सबसे अच्छी तरीके से बात करता हूँ, सबसे अच्छा तरीका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मेरा होता है, सबसे अच्छा मैं समझ लेता हूँ बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को, मैं पॉजिटिव हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं, मुझे मेरे में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा है। और एक होता है ना कि जो आपके आसपास एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में क्या हो गया, जैसे आपका रूममेट हो गया, फ्लैटमेट हो गया, या आपकी मित्र मंडली हो गई, जो फ्रेंड सर्किल हो गई, उसमें बहुत से लोग होते हैं जो सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हैं। लेकिन हर ग्रुप में ऐसे होते हैं कुछ ना कुछ जो नेगेटिव थिंकिंग वाले होते हैं। मेरे भी जब पढ़ता था तो मेरे भी ग्रुप में बहुत से नेगेटिव थिंकिंग वाले थे, जो लगता था कि वो मरने के लिए ही पैदा हुए हैं, वो जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। उनको लगता था कि मरना ही है, जीने के बाद मरना ही है। अब भाई जब से तुम पैदा हुए हो और जब तुम मरोगे, इसके बीच में बहुत लंबा ईयर्स है, बहुत से वर्ष हैं, तुम उसमें कम से कम जी लो। तो उनको लगता था कि हम पैदा हुए उसी दिन से मरने के लिए पैदा हुए हैं, तो उसी दिन से मरना शुरू कर देते थे। ठीक है, तो ऐसे जो नेगेटिव इन्वायरमेंट है, चाहे वो नेगेटिव इन्वायरमेंट में कुछ भी है, हो सकता है बेजान वस्तुएं भी हों, कुछ ऐसी होती हैं सामान आपके आसपास रूम में ऐसे होते हैं जो हमेशा निगेटिविटी फैलाते रहते हैं। ठीक है, जैसे टूटा बर्तन हो गया, टूटे शीशे हो गए, या कोई फटी हुई कपड़े हो गए, फटा हुआ बैग हो गया, फटे हुए बेड हो गया, टूटा हुआ बेड हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती हैं नेगेटिविटी फैलाती हैं। तो इन सबों से थोड़ा बचिए। और साथ में जो नकारात्मक सोच वाले आदमी होते हैं, व्यक्ति होते हैं, आपके फ्रेंड सर्किल में हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कुछ भी ऐसे होते हैं ना, तो इनसे थोड़ा सा बच के रहिए आप। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अरे इतना आसान नहीं है होना, बड़ा मुश्किल है, बड़ा इसमें समय लग जाता है। अरे ठीक है भाई, लगता है तो लगने दो, तुम क्यों बोल रहे हो उसको। ऐसे लोगों से दूर रहिए, ये आपकी एनर्जी को बर्बाद कर देंगे, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल बचिए। एक हम लोग की सबसे मतलब खराब आदत भी होती है, और क्या बोले ह्यूमन टेंडेंसी भी होती है कि हम लोग सबसे पूछने लगते हैं कि यार क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या तैयारी करें। देखो इसमें क्या होता है ना कि आप अगर सही से सिलेबस के एनालिसिस किए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखे हैं, तो आप खुद जान जाएंगे कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, आप दूसरे से मत पूछिए। हाँ, अगर आपको बहुत ज़रूरी लगता है किसी से पूछना है तो आप सबसे मत पूछिए। आपको जिस पे बहुत ज़्यादा भरोसा है कि हाँ फला सर या फला भैया या फला जो हमारे सीनियर हैं वो सही चीज़ बताएंगे, या फला दीदी बहुत चीज़ सही बताएंगी, तो उनसे पूछिए। और सबसे मत पूछिए, एक दो लोगों से पूछ लीजिए, क्योंकि आप 1000 लोगों से पूछेंगे ना तो 1000 तरह की आपके पास एडवाइस आएंगी, और 1000 तरह की एडवाइस में आप फंस जाएंगे। तो किसी एक से दो से जिन पे आपको भरोसा हो कि ये सकारात्मक चीजें बताएंगे, ये कुछ गलत नहीं बताएंगे, ये इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई बहुत एक्वर्ड चीज नहीं बता देंगे, तो इस तरह से आप सकारात्मक वातावरण का हमेशा एक तरह से पालन रखिए। फिर देखिए हम लोग की सबसे गंदी आदत क्या होती है ना कि हमारी जितनी कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा टारगेट हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि आज मैं इतना पढ़ूंगा। अरे भाई, अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो तुरंत फ्रस्ट्रेशन आएगी, तुरंत नेगेटिविटी हम लोग पर हावी हो जाएगी। तो आप उतना ही अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। ठीक है, आपको लगता है कि भाई इतने चैप्टर्स को हमको आज कवर करना है, थोड़ा मुश्किल है, तो आप कम पढ़िए ना। ऐसा क्या है कि आज इतना ही खत्म करना है। आप माइंड को थोड़ा रिलैक्स रखिए ना। तो अगर नहीं आप उतना पूरा कर पाए जितना टारगेट आपने रखा है, सुबह से रख लिए कि आज हम 17-18 घंटा पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाए, या इतने चैप्टर हमको पढ़ना है, नहीं पढ़ पाए, तो तुरंत क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे कि यार मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, तो नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाएगी। तो आप देखिए कैपेसिटी अपनी पहले उसका आकलन कर लीजिए, इवैल्यूएशन कर लीजिए कि मैं इतना कर लूँगा, ईजिली कर लूँगा, एग्जाम का टाइम है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो टारगेट वही रखिए जिसको अचीव कर सकें। आप बहुत एक्वर्ड टारगेट है, बहुत दूर का टारगेट मत रख दिए कि मत अचीव ना कर पाए तो फ्रस्ट्रेशन हो जाए। फिर देखिए एक हम लोग की होती है ना कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हम लोग बर्डन डाल देते हैं। ठीक है, इतना बर्डन डाल देते हैं कि उसी बर्डन में दब जाते हैं। ऐसा नहीं कीजिए। हम लोग मशीन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, रोबोट नहीं है, हम लोग क्या है, मानव है। और मानव जो होता है ना वो मतलब ऐसा नहीं है कि लगातार चलता रहे। ठीक है, उसको जैसे होता है ना कि महात्मा गांधी के जो स्ट्रेटजी थी संघर्ष विराम संघर्ष, अंग्रेजों से संघर्ष करते थे, फिर बीच में रेस्ट लेते थे, विराम कर लेते थे, जिसमें वो सकारात्मक कार्य करने लगते थे, चरखा चलाना है या छुआछूत के खिलाफ है या
कोई भी काम करने लगते थे, फिर संघर्ष करना शुरू कर देते थे। तो ये क्या है ना कि हम लोग मशीन नहीं है, हम लोग को भी क्या करना है कि जब पढ़ें तो बीच बीच में रेस्ट लेते चलें, ठीक है। बीच बीच में रेस्ट लेने का मतलब है कि ठीक है हम लोग ने बहुत 2 घंटे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की, फिर इसके बीच में हम लोग पढ़ाई छोड़ के फिर रिकॉल करें कि हमने जो पढ़ा है ये कितना सही है, क्या है, यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछता है, हमने जो पढ़ा है इसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो खुद को मशीन ना बनाइए, रोबोट ना बनाइए। आप ये मान के मत चलिए कि मैं रोबोट हो जाऊं, आप ये मान के चलिए कि मैं एक मनुष्य हूं और मनुष्य की स्वाभाविक जो विशेषताएं होती हैं कि वो लगातार कार्य नहीं कर सकता है, उसे बीच बीच में रेस्ट चाहिए। तो ये दिमाग में हमेशा बना के रखें। एक चीज़ क्या होती है सबसे बड़ी गलती एग्जामिनेशन के टाइम, कि हम लोग इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होते हैं, एग्जामिनेशन के प्रेशर में होते हैं कि हम लोग को अपने नोट्स पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है, जो हमारे पास बुक्स है उन पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, कुछ चीज़ नहीं लगी तो हम तुरंत उठा लाते हैं। ये काम एकदम नहीं करना है। चाहे आप मान के चलिए कि फला क्वेश्चन से फला बुक से क्वेश्चन आएगा, अरे आप तो जानते नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगा कुछ नहीं बता दे आपको। आप अब तक जो पढ़े हैं आप उसी पे विश्वास रखिए, उसी पे भरोसा रखिए। अब जो नोट्स बनाया है आपने, बहुत अच्छी बात है कि आपने नोट्स अपना बनाया, उसी नोट्स को रिवाइज कीजिए, उसी को बार बार क्या कीजिए, आप देखिए, उसी को रिकॉल कीजिए। नहीं बनाया है आपने, बुक्स में जो टिक लगाए हुए हैं, जो आपने ऑनलाइन पढ़ाई की हुई है, जैसे भी की हुई है, जिन वीडियोस को देखे हैं, जिन क्लासेस को देखे हुए हैं, आप उनको ही देखिए, ठीक है। जो बुक्स में आपने नोट्स बनाया है उस बुक्स को देखिए आप, उसी में जो टिक लगाया है उसी को आपने क्या करना है, रिकॉल करना है। बहुत ज़्यादा नई चीज़ के बारे में नहीं पढ़ना है। कुछ बहुत नया आ जाए कि लगे कि इसको पढ़ना ही है, बहुत नेसेसरी है, तो पढ़ लीजिए, लेकिन आप बचिए जहाँ तक हो सके, प्रॉबेबल हो उतना बचिए। दूसरी बात होती है ना, कई लोग बोल देते हैं कि ये मार्केट में नई बुक आई है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। अरे भाई तुम भविष्यवक्ता हो क्या, किससे बहुत क्वेश्चन आता है, इस बार आएगा ही आएगा। तो आप एकदम भगिए मत नए नए चीज़ों के बारे में। आप क्या होगा ना कि जो आपने पढ़ा है, एक तो उसका रिवीजन नहीं किया आपने, दूसरा नए टॉपिक के विषय में नई बुक्स के नए नोट्स के पीछे पड़ जाएंगे, तो उसमें नए पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है एक बार में याद होगा नहीं, 2 बार में याद होगा नहीं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। वो याद नहीं होगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और लास्ट में आपको यही डिसीजन लेना पड़ेगा, या आप डिसाइड करेंगे कि यार जो मैं पढ़ा हूँ ये भी मेरे काम नहीं आया, और जो मैं अपना पढ़ा था उसको तो हमने डिनाई कर दिया तो भी मेरे काम नहीं आया। तो आप वही है कि कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो इस सब चीज़ों से बचिए। बहुत से नोट्स मार्केट में आए हैं और आएंगे, तो आप इनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। जो आपने नोट्स बनाया हुआ है आप पूरा भरोसा रखिए, आपका उसी से क्वेश्चन आएगा अगर आता है तो, ठीक है। तो ये चीज़ है। एक होता है ना कि हम लोग इतने स्ट्रेस में होते हैं कि हम लोग नींद नहीं लेते हैं। लोगों को लगता है कि सोना बहुत बेकार है, अनप्रोडक्टिव वर्क है, ठीक है, अनुत्पादक कार्य है। सोना क्या है भाई, जो सोवत है सो खोवत है, यार बकवास की बात है। सोना है, पर्याप्त सोना है, और एकदम जिसको बोलते हैं ना कि साउंड स्लीप, और दिल खोल के सोना है। अब 24 घंटे का दिन है, 24 घंटे तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं यार, 24 घंटे में नहीं, आप 12 घंटे भी इस समय एग्जामिनेशन के टाइम पढ़ रहे हो ना, तो बहुत अच्छी चीज़ है, प्रोडक्टिव पढ़ाई है। अगर 24 घंटे में से 12 घंटे निकाल दो तो आपके पास 12 घंटे बच रहे हैं। इसमें से यार 8 घंटे सो, कम से कम 8 घंटे आराम से सो। हाँ, अगर आपको बहुत लगता है कि नहीं इतनी नींद नहीं जरूरत है, आप 6 घंटे सो लो। आप उतना सो जितने में आप फ्रेश फील कर सको। बहुत से लोग हैं 4 घंटे 5 घंटे सो के फ्रेश फील कर लेते हैं, तो ज़बरदस्ती 8 घंटे थोड़े सोना है उनको, ठीक है, जितना आप फ्रेश फील कर सके। लेकिन मेरे अनुसार यह है कि आप 6 से 8 घंटे की पर्याप्त अच्छी नींद लें, साउंड स्लीप, एकदम दिल खोल के सोइए, जिसमें मोबाइल सब स्विच ऑफ रहे हैं, ठीक है। किसी का फ़ोन मैसेज से चक्कर में ना पड़िए कि नहीं बाबू का मैसेज आ जाएगा और बाबू नाराज़ हो जाएगा। भाड़ में जाए बाबू, इस समय नाराज़ हो रहा है तो नाराज़ होने दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाबू आ जाएगा बाद में जब सिलेक्शन हो जाएगा तो एकदम पर्याप्त नींद लेनी है और बहुत अच्छे तरीके से सोना है एकदम। कोई इसमें मतलब इंटरवीन नहीं होना चाहिए सोने में। आप खूब अच्छे से सोइए, ठीक है। गर्मी बहुत है तो इसमें आप क्या करिए, कूलर है, एसी है या आपका फ़ैन है, आप उसी के सामने रहिए। बहुत हीट वेव चल रही है, क्या ज़रूरत है बाहर जाने की, आप बाहर निकलने से बचिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट वेव चल रही है नॉर्थ इंडिया में। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने रूम में पड़े रहिए, ठीक है। आप किसी से बहुत ज़्यादा मिलने की, फ़ोन पे बात कर लीजिए, कुछ इंस्ट्रक्शन लेना है देना है तो आप फ़ोन पे कर लीजिए, बाहर शाम सुबह निकले कीजिए, ठीक है, यही है। अब अगर स्ट्रेस में आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं कि नहीं भाई स्ट्रेस है, मुझे थोड़ा सा मनोरंजन चाहिए, तो आप अपनी मनपसंद संगीत सुन लीजिए, मूवीज़ देख लीजिए, कोई अच्छी है, कोई गेम खेलते हैं आप खेल लीजिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सरसाइज वगैरह है, मॉर्निंग वॉक है या इवनिंग वॉक है, कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं आप वो कर लीजिए। बहुत से लोग हैं जो मूवी देख लेते हैं, संगीत सुन लेते हैं, या बैडमिंटन खेल लिए, क्रिकेट खेल लिए, या कुछ लोग लूडो ही खेल लेते हैं, ठीक है, यही सब काम कर लीजिए, जो भी कर लीजिए। अब ये नहीं कि आप
माई सर्किल 11 पे टीम बना के दिन भर लगे हुए हैं, ठीक है, या आप इस तरह की कुछ ऑनलाइन गेम जो है करना शुरू कर दिए कि सुबह से शाम तक आप उसी पे लगे हुए हैं, लेने की देनी पड़ जाएंगे भाई, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। बस थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए खेलना है, जितना भी आप रिफ्रेश हो लिए 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा उसी रिफ्रेशमेंट के लिए खेलना है। ये नहीं कि आप पूरा दिन निकाल लिए, आज एक पूरा एक मतलब पूरा सुबह निकल गई, दोपहर निकल गई, शाम निकल गई, ऐसा कुछ नहीं करना है। जिसमें आप क्या हो सकें, जैसे बहुत से लोगों के हॉबीज़ होते हैं, उन हॉबीज़ को कर लिए, कुकिंग है, ठीक है, या कुछ लोगों को गाना गाना भी पसंद है, कुछ कोई भी हॉबी आपकी जिसमें आप रिफ्रेश फील कर सकते हो, वो काम आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और एक चीज़ होता है ना कि आप कभी स्ट्रेस मत लीजिए कि 24 घंटे में हमको 15 घंटे 18 घंटे पढ़ने हैं। इससे आपके अंदर जानते हैं क्या होगा, और फ्रस्ट्रेशन आएगी। तो कभी भी ये मत टारगेट बनाइए कि हमको 15 घंटे 20 घंटे पढ़ने हैं और इतना नहीं पढ़े तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आप इतना करिए कि रिवीजन कर लेना अच्छे से, जो हम रिवीजन कर रहे हैं वो आराम से हमारे दिमाग में बैठता जा रहा है, ठीक है। फिर क्या है, देखिए जब स्ट्रेस होता है, हम लोग को तनाव में आते हैं, तो हम लोग की सबसे बड़ी डिजायर होती है कि यार किसी से अपने तनाव को या अपने स्ट्रेस को हम लोग शेयर कर सकें, बांट सकें। कोई समस्या है तो उसको शेयर कर सकें। उस शेयर करने से एक तो मन भी हल्का होता है, दूसरा उसका समाधान मिल जाए। तो आप फ्रेंड सर्किल में आपके कोई फ्रेंड्स है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है आपके पास, आप बात कर लीजिए, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि बाबू के साथ दिन भर लगे हुए 24 घंटा निकल गया, अरे बाबू 24 घंटा हो गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। उतना ही बात कीजिए कि आपका टाइम किल ना हो, मेन पढ़ाई रहे, आपकी पॉजिटिविटी बनाए रखनी है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस इस बात का है कि बात करने के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए बात करना है, कि मतलब थोड़ा सा रिफ्रेश हो लिए फिर हो गया। फैमिली मेंबर्स हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, जैसे मम्मी पापा हैं, बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है, छोटे भाई छोटी बहन, कुछ भी हो सकते हैं फैमिली मेंबर्स, आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये जो फैमिली और फ्रेंड्स है ना, फैमिली मेंबर और फ्रेंड हैं, इनमें भी बहुत से लोग निगेटिव होते हैं, इनसे भी ध्यान रखना है। अब ये चला कि आप फैमिली मेंबर्स किसी की बात कर दिए, तब तक उसी ने बोल दिया कहाँ पढ़े हो, अब तक तैयारी कर रहे हो ही नहीं रहा है, कहाँ पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कितना दिन लगेगा, तो पता चला कि लेनी की देनी पड़ गई आपको। तो ऐसे लोगों से नहीं बात करनी है, ऐसे लोगों से बात करनी है जो आपके अंदर सकारात्मक चीज़ें देखते हो, आपके अंदर एनर्जी देखते हो, आपके अंदर पैशन देखते हो, वो हमेशा आपसे उम्मीद करते हो पॉजिटिव चीज़ों की, वो आपको इंकरेज करते हो कि यार तुम बहुत अच्छा कर लेते हो, तुम बहुत अच्छी तरीके से तैयारी चल रही है तुम्हारी, यार अच्छा करोगे इस बार तुमने मेहनत भी बहुत की है। आप किए हैं कि नहीं किए, लेकिन वो हमेशा सकारात्मक चीज़ें आपके बारे में बता रहे हो, ठीक है, आपको एहसास दिला रहे हो कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, तुम बहुत ज़्यादा सकारात्मक सोच वाले इंसान हो, तुम बहुत मेहनती हो, बहुत लेबोरियस हो, तुम हमेशा अच्छा करते हो, इस बार भी अच्छा करोगे। ऐसे फ्रेंड्स हों और ऐसे फैमिली मेंबर्स हों जो आपके अंदर क्या कर रहे हो, एक उत्साह भर रहे हो, आपको इंकरेज कर रहे हो कि तुम करो यार, अच्छी तरीके से करो, कर ले जाओगे। फिर ठीक है, एक होता है कि हम लोग के पास स्ट्रेस हावी होने लगता है कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो ये हो जाएगा, बहुत सी चीज़ें नेगेटिव दिमाग में आने लगती हैं कि यार इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, फेल हो गया तो फिर घर वाले बुला लेंगे, फिर कोई मेरे फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, वो छोड़ देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, आपके सोचने से भी कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा है, तो आप तनाव में जितना आते जाएंगे ना, आपके ऊपर तनाव हावी होता जाएगा, तो जो आप करने वाले थे अच्छा वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों से दूर रहने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप मान के चलिए कि आप जीरो हो, अभी आप जीरो हो, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। तो आप ये मान लो कि यार क्या है मेरे पास, जीरो हूँ, ठीक है, अगर मान लो नहीं बनता हूँ, मैं इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं करता हूँ, तो वही जीरो ही रह जाऊँगा। और अगर अपने ऊपर सही चीज़ों को करने के मेरे पास पूरा आसमान है, पूरी एक बढ़िया नौकरी मेरे सामने रखी हुई है, अगर मैं इसको मैनेज कर लूँगा तो ये नौकरी मुझे मिल जाएगी। तो थोड़ा सा ही होता है कि जो आपके ऊपर स्ट्रेस हावी हो रहा है, ठीक है, आप प्रेशर में आ रहे हैं, हर चीज़ लग रहा है कि सब कुछ मेरे खिलाफ जा रही है, बहुत सी चीज़ें हम लोग स्ट्रेस में होते हैं ना, तो लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है और हवा भी हमारे खिलाफ चल रही है, सूरज भी हमें जलाने के लिए निकल रहा है, ठीक है, और ये सब चीज़ें लगने लगता है कि हर चीज़ हमें, जैसे लगता है कि कपड़ा भी हमें एकदम भूनने के लिए आ गया है, गैस भी जलाने के लिए चल रही है, पंखा भी ये है, जितनी चीज़ें आसपास है ना, जैसे लगेगा अगर रोड पे जा रहे हैं तो लगेगा एक गाड़ी कुचलने के लिए आ रही है, कोई व्यक्ति अगर जा रहा है तो लगेगा कि हमारा मजाक उड़ाने के लिए है, तो हर चीज़ निगेटिव होने लगती है और ये चीज़ें हमारे ऊपर हावी होने लगती हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है, आप ये मान के चलिए कि यार हम लोग के ऊपर तनाव हावी ना हो। क्या वही होता है कि 4 लोग क्या सोचेंगे, फेल हो जाएंगे, अरे भाड़ में जाए 4 लोग, यार वो फेल हो जाए, भाड़ में जाए वो 4 लोग, 4 लोग के लिए मैं थोड़े पैदा हुआ हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं फेल हूँ पास हूँ ये मेरी प्रॉब्लम है, दूसरा क्या सोचता है उसके लिए मैं थोड़ी अपनी चीज़ बदल लूँ। तो ये भी चीज़ें बहुत हावी हो जाती हैं कि क्या कोई सोचेगा कि फेल हो गया, अरे सोचने दो उसको यार,
आप पढ़े हैं, आप मेहनत किए हैं, आपकी ज़िंदगी है, आपके डिसीजंस हैं, आप सोचिए यार, दूसरा क्यों सोचे आपके बारे में, और आप दूसरे से सोच के प्रभावित हो जा रहे हैं, तो ये तो और बुरी बात है। तो कभी भी अपने ऊपर तनाव हावी नहीं होने देना है, ना ही ये सोचना है कि मैं नहीं बनूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। आप बस दिमाग में रखिए कि फेल हो जाएंगे तो फेल हो जाएंगे, फिर अगली बार चांस देंगे। ऐसे थोड़े कि जिंदगी आईएएस या पीसीएस बन के ही जिया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो हम लोग भी सोचेंगे कि बिना आईएएस बने भी कुछ बन सकते हैं। वो प्रधानमंत्री बन गए तो हम लोग सांसद भी तो बन सकते हैं, ठीक है, या कुछ भी और कर सकते हैं, बिजनेस भी तो कर सकते हैं, ठीक है। जब उन्होंने पकौड़े को ही रोजगार मान लिया, तो हम लोग दूसरा कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से स्टार्टअप चल रहे हैं इस समय, और हम लोग भी लगा देंगे, ठीक है, पीछे। तो ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा तनाव को हावी नहीं होने देना है। यही जीवन का सबसे बड़ा तनाव है, फेल हो जाऊंगा। अरे फेल हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, फिर से एग्जाम देंगे, फला फेल हो जाएंगे तो फला छोड़ के चला जाएगा। अरे जाना है जिसको यार, वो पास हो जाओगे तो भी चला जाएगा। जब जाने को ही डिसाइड कर लिया है तो फेल पास से क्या है, उसको आप दिमाग में मत लाओ एकदम कि तनाव हावी मत होने दो अपने ऊपर कि नहीं तनाव हो गया है मेरे ऊपर, ये हो गया है, कुछ नहीं। एक चीज सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोगों को लगता है ना कि तैयारी के समय उलूल जुलूल खा लो, जो भी खा लो, पेट भर लो, बस किसी तरह से जिंदा रह लो। ये सबसे गलत बात है कि हम लोग सोचते हैं कि इस समय एग्जामिनेशन टाइम है, एग्जामिनेशन पीरियड है, एग्जाम टाइम आ गया है, तो जो मन करे वो खा के पेट भर लो। ऐसा नहीं करना है, ये सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए, अगर आप जो अब तक जैसे खाते आ रहे हैं, जैसे दिनचर्या आपकी चली आ रही है, आप कोशिश कीजिए कि वही दिनचर्या फॉलो कीजिए। एग्जामिनेशन के लास्ट मतलब 13 डेज, एक महीना जब एग्जामिनेशन का हो, तो उस समय बहुत ज़्यादा सजग हो जाना चाहिए अपने खान पान को लेकर, ठीक है। उस समय वही चीज़ खाएं जो आपके लिए सुपाच्य हो और संतुलित हो, ना तो बहुत ज़्यादा भर के खा लें और ना ही ऐसे उटपटांग चीज़ खा लें कि जिससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाए या आपकी पाचन क्षमता जो है दुष्प्रभावित हो जाए और आपके ऊपर नुकसान कर जाए। तो आप कोशिश कीजिए कि एकदम संतुलित डाइट लें। गर्मी का समय है तो अब जाहिर सी बात है कि ठंडी चीज़ें खाना, जैसे फ्रूट्स वैसे ही खाएं, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी है, ठीक है। लस्सी पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, ठंडा पानी पिए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप करते रहें। बहुत कम ऑयली स्पाइसी खाना खाएं। बहुत ज़्यादा आपको अगर शौक भी है तो सोच समझ कर खाएं, ऑयली स्पाइसी से थोड़ा बचें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा रहा है। आप सोचिए इसमें क्या आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके ऊपर। तो ये चीज़ है कि संतुलित खाना खाएं, सुपाच्य भोजन करें, ठीक है। कम खाएं, ज़्यादातर चीज़ें वो खाएं जिसमें, जैसे मैं बताऊँ, तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, इस तरह की चीज़ें खाएं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। आपका मेटाबॉलिज्म बहुत सही होना चाहिए। ये नहीं कि सुबह आप उठ रहे हैं, नाश्ते पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ब्रेकफास्ट आपका गड़बड़ सड़बड़ जा रहा है, लंच आपका गड़बड़ सड़बड़ जा रहा है, डिनर गड़बड़ सड़बड़ जा रहा है। ऐसा मत कीजिए, अपने साथ ज्यादती मत कीजिए। जहान है तो जहान है यार, आईएएस बन भी गए और आपको डायबिटीज़ है या बीपी है, क्या ज़िंदगी है। पता चला कि आईएएस बनने के चक्कर में साहब ठक्कर पहलवान बन गए हैं, ठीक है, रज्जाक खान की तरह से कि डीएम साहब जा रहे हैं, 2 लोग पकड़े हुए हैं, गए पकड़े साहब को, हवा से उड़ जाएंगे साहब, वो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी हो जाएगी। लगेगा कि आईएएस बने भी तो कैसे बन गए यार। तो पहले अपने हेल्थ को अच्छे रखिए आप, ठीक है। आईएएस तो बनेंगे ही, आप हेल्थ अच्छा रखिए यार। उसके लिए ये नहीं है कि एग्जामिनेशन का टाइम है तो अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा खा ले रहे हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिन पे ध्यान रखना है हमको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य को तो बनाए रखना है, मानसिक स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है। अगर आप मानसिक रूप से स्ट्रांग नहीं हैं, हेल्दी नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है कि एग्जामिनेशन पीरियड में या एग्जामिनेशन हॉल में आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो गलत होगा, ठीक है। तो आप अभी से एकदम अपने मेंटल हेल्थ को एकदम अच्छा रखिए। आप मान के चलिए कि यार मेरा होगा, मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई किया हूँ, बहुत अच्छे तरीके से सोचता हूँ, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाऊँगा, जब मेरे सामने क्वेश्चन पेपर आएगा तो मेरा परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा क्योंकि लेवल ऑफ कंसंट्रेशन मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा, तो मैं पेपर बहुत अच्छा करूँगा। ये सोच हमेशा बनाए रखिए। और एक तो होता है ना कि हम लोग आसपास के लोगों से अपना कंपेरिजन कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। एकदम छोड़ दीजिए कि मेरे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपके पास सिलेबस था, आपने सिलेबस का अध्ययन किया, आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, आप उसको देखा है अच्छे से, आपने पढ़ाई की है बहुत अच्छे तरीके से, तो आपको पता है कि मेरे हाल में अगर कोई सबसे अच्छा करेगा या मेरे सेंटर पे कोई सबसे अच्छा करेगा वो मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और मुझे सब चीज़ आ रही हैं। तो देखिए, एक चीज़ है कि अपने ऊपर कभी भी नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देना है, अपने नेगेटिव एटमॉस्फेयर से कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि ऐसे बोल देंगे कि अरे इतना जल्दी नहीं होता, बड़ा
बड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है, ये टाइम हो जाएगा, वो टाइम हो जाएगा, इतना जल्दी नहीं हो जाता, ये नहीं होता है, उनको बताइए कि बेकार की बातें मत करो, आप अपनी निगेटिविटी अपने पास रखो, ठीक है, और ऐसे लोगों की बात सुन के एक कान से दूसरे कान से निकाल देना एकदम। तो इन बेसिक चीज़ों पर अगर आप ध्यान देते हैं, ठीक है, आप जानते सब हो, मैं ऐसा कुछ नहीं कि नया बताया हूं, आप जानते सब हो, उसी चीज को अपने पर फॉलो करना है, उसी पे भरोसा बनाए रखना है। डेफिनेटली आप एग्जाम देकर जिस दिन आएंगे उस दिन शाम को आप अपने इवैल्यूएशन कीजिएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ यार मैंने इस चीज़ को फॉलो किया तो मुझे इसका बहुत अच्छा सकारात्मक परिणाम मिला है, मेरा कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया, मैंने बहुत धैर्य के साथ पेपर किया हुआ है, तो ये चीज़ें करेंगे। फिर मैं आपको कुछ दिन बाद एक चीज़ और टिप्स दूंगा कि जो हम लोगों को क्या करना है कि एग्जामिनेशन हाल में फॉलो करना है। ये तो एग्जामिनेशन के पहले हम लोग को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। फिर मैं कुछ दिन में आपको बताऊंगा कि एग्जामिनेशन हाल में क्या करना है उस समय, उस 2 घंटे सुबह और 2 घंटे को शाम, मतलब जिस जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकेंड पेपर जिसको सीसैट कहते हैं, उसको कैसे मैनेज करना, उन 2-2 घंटों को कैसे मैनेज करना है कि बेहतर आउटपुट या मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल सके, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, आप इसको फॉलो कीजिएगा, देखिएगा बहुत आपको इससे एक क्वालिटेटिव चेंजेस मिलेंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।